नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे आदेश की जिसने मंत्री जी को फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री जी पर पद और आजादी में से एक को चुनने की शर्त लगा दी है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि आपको मंत्री पद या आजादी में से एक का चुनाव करना होगा। कोर्ट ने आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मंत्री पद नहीं छोड़ा तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी के गहरे मायने हैं। उन राजनीतिज्ञों के लिए एक इशारा है जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जेल गए हैं और जमानत मिलते ही दोबारा मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, जैसा कि इस मामले में तमिलनाडु की मौजूदा डीएम के सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी ने किया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि पद या जमानत के बीच में से एक का चुनाव कर लीजिए। तो आजकल एक चीज देखने वाली है जो एक नया चलन शुरू हो गया है आजकल कि राजनीतिज्ञ या नेता जो पार्टी में प्रभावी पोजीशन रखते हैं वो जेल जाने के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं देते। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण महत्वपूर्ण है, जिन्होंने जेल जाने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था और मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा था। महाराष्ट्र में जब महाअघाड़ी की सरकार थी तब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी जेल जाने के बावजूद मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। नेताओं का ये जो मनमाना व्यवहार है, मनमाना रवैया है, इससे पद की संवैधानिक गरिमा नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि वो ये जो अपना निजी स्वार्थ है नेताओं का वो आगे आ जाता है और वो एक संवैधानिक व्यवस्था, एक संवैधानिक पद की एक मर्यादा होती है, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कल के आदेश में जो ये मंत्री को चेतावनी दी है कि या तो पद छोड़ो और या जमानत जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा इशारा कर रही है चीज। अब ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया। तमिलनाडु में डीएमके सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी पर नौकरी के बदले पैसा यानी कैश फॉर जॉब का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को नौकरी देने के बदले पैसा लिया था, यानी भ्रष्टाचार के आरोप है। और इसी कैश फॉर जॉब मामले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 महीने जेल में बिताने के बाद सेंथिल बालाजी को 26 सितंबर 2024 को जमानत दी थी और कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी थी कि निकट भविष्य में मुकदमा पूरे होने की संभावना नहीं है। यानी कोर्ट ने देखा था कि भाई 1.5 साल करीब हो गया है, जेल में है और अभी जल्दी में मुकदमा पूरा नहीं होने की उम्मीद है। तो ऐसे में ये चीज देखते हुए अनुच्छेद 21 के जो प्रावधान है उन्हें देखते हुए उसको जमानत दे दी थी, थोड़ा नरम रुख अपनाया था। लेकिन सेंथिल बालाजी ने जमानत मिलने के बाद, यानी 26 सितंबर को उन्हें जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद 29 सितंबर को ही दोबारा मंत्री पद ले लिया, मंत्री बन गए बालाजी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में फिर एक अर्जी आई है जिस पर जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई कर रही है और 23 अप्रैल को वो याचिका सुनवाई पर लगी थी और उस याचिका में सेंथिल बालाजी पर आरोप लगाया गया है कि ये जमानत मिलने के बाद जब मंत्री बन गए हैं तो अब ये गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, उन पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है और मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत रद्द करे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान, इसी मामले की सुनवाई के दौरान जो अपनी नाराजगी प्रकट की और ये जो दो टूक चेतावनी दी है वो इसी केस में दी है। कोर्ट ने सेंथिल बालाजी के मामले में हस्तक्षेप करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए अब उनके वकील जो कोर्ट में बहुत देश के दिग्गज वकील सेंथिल बालाजी की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, तो उनसे कहा कि आपको मंत्री पद या आजादी दो में से एक को चुनना होगा। कोर्ट ने कहा कि आप जो भी चुने हमें बता दीजिएगा।
एक चीज है निश्चित, या तो आप जमानत आपकी रद्द कर दी जाएगी, आप मंत्री बने रहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, इसमें से चुनाव करिए। हालांकि अब उन्हें 1 हफ्ते का टाइम मिला है जिसमें वो सोच के बताएंगे, लेकिन सुनवाई कर रही पीठ ने जमानत देने के, जब इनको पहले जमानत दी थी उसके भी फैसले का जिक्र किया सुनवाई के दौरान, जिसमें कोर्ट ने यह दर्ज किया था कि सेंथिल ने लोगों को शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर किया था। तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब सेंथिल ने पहले जब जमानत मिली थी तब भी यही काम किया था कि वो गवाहों को प्रभावित कर रहे थे, ये बात ऑर्डर में दर्ज है। और कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत दे दी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गवाहों को प्रभावित करने लगेंगे। आपने पहले गवाहों को प्रभावित किया था, तब आप मंत्री थे, और अब फिर आप उसी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, इसलिए अब आपको 2 में से एक विकल्प चुनना होगा। या तो आप अपनी आजादी चुन लीजिए या मंत्री पद बने रहिए। और कोर्ट ने यह भी उनको याद दिलाया कि आपको बिल्कुल अलग आधार पर जमानत दी गई थी। आपको जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके मंत्री पद संभालने से अब क्या संकेत जा रहे हैं, यानी कोर्ट ने जमानत दे दी, उसके बाद जब आप दोबारा उसी पद पर, मंत्री पद पर आ गए हैं, तो इसका क्या मैसेज जा रहा है, क्या संकेत दिख रहे हैं। और पीठ ने यह भी कहा कि हमने आपको जमानत दी थी, कोर्ट ने इस चीज पे चिंता जताई कि आजकल जो राजनेता हैं वो, कोर्ट ने जो एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक लिबरल रुख अपनाया, एक उदारवादी रवैया अपनाया है जमानत देने के लिए, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कोर्ट ने ये भी कहा। तो हम ये भी बता दें आपको कि कोर्ट ने जो ये कहा था कि अनुच्छेद 21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर हम विचार करके आपको जमानत दे रहे थे, तो ये अधिकार जो है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। और आजकल कोर्ट, आपने देखा होगा बहुत से मामलों में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसमें जमानत की शर्तें बहुत सख्त है, लंबे लंबे समय तक अभियुक्त जो आरोपी हो जाता है वो जेल में बना रहता है। तो आजकल सुप्रीम कोर्ट ने एक वो किया है कि थोड़ा सा उदार रवैया अपनाया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और कोई ज़्यादा लंबे समय तक अगर जेल में है और निकट भविष्य में उसका मुकदमा नहीं पूरा होने वाला है, तो कोर्ट ये सब चीज़ें, परिस्थितियां ध्यान में रखते हुए जमानत दे रहा है। और अगर थोड़ी पिछले 5-6 महीने पे निगाह डाली जाए तो बहुत से आपराधिक मुकदमों में, मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी राजनेताओं को जमानत मिली है। तो उसी क्रम में सेंथिल को भी जमानत मिली थी, और कोर्ट ने कहा कि हमने आपको जमानत दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गवाहों को परेशान करने लगेंगे, उनको प्रभावित करेंगे। इस सुनवाई में जो कोर्ट ने एक बहुत खास इशारा किया और जो आशंका व्यक्त की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने आशंका व्यक्त की कि राजनेता मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट द्वारा बनाई गई उदार जमानत व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा समझने की है, जोर देने की है कि कोर्ट ने क्या महसूस किया है। उसने महसूस किया कि जो हमने जमानत की उदार व्यवस्था मनी लॉन्ड्रिंग में की है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं नेता। कोर्ट ने कहा आगे कि बाद में ये दोष मत दीजिएगा कि ये अदालत जमानत देने में उदार नहीं है। जब कोर्ट इतनी सारी टिप्पणियां कर रहा था और उसने 2 टूक विकल्प चुनने के लिए जब इनसे कह दिया, तो सेंथिल बालाजी के वकील ने देखा कि कोर्ट का तो रुख बहुत नकारात्मक है, तो वकील साहब ने कोर्ट से गुहार लगाई कि थोड़ा सा समय दे दिया जाए, हम आपको बताएंगे। और कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार करके मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिए टाल दी। तो जो ये केस हुआ है कल, इसकी अगर पूरी पंचलाइन देखी जाए तो पंचलाइन यही है कि कोर्ट महसूस कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये महसूस कर रहा है कि राजनेता जमानत की उदार व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। इशारों में ही सही सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में घिरे राजनेताओं को नसीहत के साथ चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि कोर्ट खुल के भले ही कुछ नहीं बोल रहा हो उनके लिए, लेकिन जो हो रहा है उसे वो समझ रहा है, कोर्ट को सारी चीजें समझ में आ रही हैं।
तो अब आगे देखना होगा कि अगली सुनवाई पे कोर्ट क्या रुख अपनाता है और सेंथिल बालाजी की ओर से कोर्ट में क्या जवाब दिया जाता है, क्या कहा जाता है। तो वो सुनवाई से पहले मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री सेंथिल बालाजी को चेतावनी देकर संदेश तो दे ही दिया है। अब अगली सुनवाई पर जो होगा वो भी पता चलेगा, हम लोग देखेंगे। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में जब कुछ आगे होगा तो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।